आज का दौर फितना और फसाद का दौर है, और इस फितने और फसाद ने हमारी नौजवान नस्ल जो है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, उसको किस तरह से मुतासिर किया है, गौर से सुनिएगा। मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, ये जो नाम मैंने मुस्लिम इंस्टीट्यूट में भी बोले थे, सायरा, अतिया, गुलशन, सैफ, जावेद, शहजाद, ये ऐसे नाम हैं जहां भी लिए जाएंगे वो सारे नाम एक ऐसी कौम और ऐसी मिल्लत से जुड़ जाते हैं जो ये मानते हैं कि कुरान, जैसे अभी हजरत मुफ्ती अब्दुल सत्तार रज़वी साहब किबला ने फरमाया कि कुरान अदीम एक फाइनल ट्रुथ की किताब है, आफाकी सच्चाई की किताब है। लेकिन ये सारे नाम जो हमने गिनाए हैं उन सब का ये दावा है कि कुरान किताब हिदायत नहीं है। नाम कैसे? शहजाद है, जावेद है, सैफ है, अतिया है, सायरा है, गुलशन है। ये टीवी पे, ये मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्मों में ये दावा करते फिर रहे हैं कि मादअल्लाह कुरान किताब हिदायत नहीं है। वो किस चीज पर भरोसा करते हैं कि हिदायत किस चीज पे है, रहनुमाई कहां से मिलती है? उनका दावा है कि हमारी अक्ल पर उसकी बुनियाद है, जबकि ये सच्चाई है और मजहब की हकीकत है कि इंसान और बनी नौए इंसानियत को अगर हिदायत मिलेगी तो इंसान के खालिक की तरफ से ही हिदायत मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद ये मुस्लिम नाम वाले अफराद ये दावा करते फिर रहे हैं। ये एक इनहिराफ है, हम लोग कहते हैं इसको, मुश्किल वर्ड उर्दू में कहते हैं इनहिराफ, अंग्रेजी में बोलेंगे डिविएशन। इंटेलेक्चुअल डिविएशन हो रहा है। आप आसान लफ्ज में बोलेंगे तो बेराह रवी और रास्ते से भटक जाना। एक तबका ये है। दूसरा तबका ये दावा कर रहा है कि वो शिर्क करेगा, माबूदाने बातिल के सामने इबादत और पूजा और बंदगी की जितनी रस्में हैं सब कर रहा है। एक तबका वो है जो हलाल का मुर्तकिब है, जिसे कुरान ने हलाल कहा है, सराहतन हलाल कहा है। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस्तेहलाल हराम कुफ्र है, कि जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दी है उसको अगर कोई हलाल समझ के कर रहा है तो वो इस्लाम के दायरे में नहीं है, तो इस्तेहलाल हराम कर रहा है, शिर्क के मरासिम और शिर्क की तकरीबात में शिरकत कर रहा है। उसके बावजूद दावा है कि वो मुसलमान है। अब आप, मैं नाम सब नहीं बोलना चाहता, तो एक तरफ तो ये है कि मुसलमान है, दावा कर रहा है कि मुसलमान, लेकिन कुरान को किताब हिदायत नहीं मान रहा। दूसरी तरफ दावा यह है कि कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है, हराम चीजों को हलाल समझ रहा है। उसके बाद भी उसको यह जिद है कि उसे मुसलमान माना जाए। तो ये फिक्र में जो तब्दीली पैदा हुई, सोच में जो तब्दीली पैदा हुई, वो कहां से हुई? इसे हम कहते हैं फिक्री इनहिराफ, फिक्री क्राइसिस। सोच का क्राइसिस है, सोच का बुहरान है। ये लोगों में क्यों पैदा हुआ? वो इसलिए पैदा हुआ कि आज हम माशाअल्लाह दारुल उलूम गरीब नवाज के सालाना जलसे में शिरकत कर रहे हैं, जहां कुछ तलबा की दस्तारबंदी होगी जिन्होंने दीनी तालीम हासिल कर ली। लेकिन हमारी कौम और हमारी मिल्लत में जो बच्चे बच्चियां हैं उनमें की अक्सरियत वो है जो दारुल उलूम गरीब नवाज में नहीं है, दारुल उलूम जो मकसूदपुर है वहां नहीं आते, या जामिया अशरीफिया नहीं पहुंचते। क्यों? इसलिए कि मुस्लिम कौम की आबादी का सिर्फ 4 से 6% हिस्सा ही मदारिस में तालीम हासिल करने जाता। 94% हिस्सा जो मुस्लिम आबादी के अफराद हैं इब्तिदाई तालीम हासिल कर रहे हैं,
इदारों में कुछ आला तालीम में हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं जिसे हम मॉडर्न एजुकेशन का नाम देते हैं, जदीद तालीम का नाम देते हैं। जदीद तालीम की बुनियाद लादीनी फिक्र पर मबनी है, जिसे हम सेकुलर फिक्र कहते हैं, सेकुलर थ्योरी पर मबनी है। उस तालीम का निजाम क्या है कि इंसान को जो इल्म मिलता है उसके दो ही जरिए हैं। एक तो इंसान के हवास, सेंसेस, छू करके किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल कर लेना, देख करके किसी चीज को जानकारी हासिल कर लेना, किसी के बारे में सुन करके हासिल कर लेना। तो ये जो चीजें हो रही हैं उसको हम लोग कहते हैं सेंस। और जब ये काम करना बंद कर दे तो हम क्या बोलते हैं, सेंसलेस हो गया। तो ये जो सेंसेस से इल्म हासिल होते हैं उन स्कूलों में सिखाया जाता है कि वही इल्म होता है। इससे जब आगे बढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि इल्म वही होता है जो सेंस की मदद से अक्ल के सहारे से हासिल किया जाए, और यहां से उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। उन्हें कहा जाता है कि नॉलेज या एजुकेशन या इल्म वही है जो सेंस के जरिए से हो या इंटेलेक्ट, अक्ल के जरिए से हो। अब उलमा इकराम शरह कायद पढ़ चुके हैं, अज़बाबुल इल्म सलासतुन, अज़बाब इल्म तीन हैं, अल हवास वल अक्ल वल खबर सादिक। ये खबर सादिक को उन्होंने खारिज कर दिया है उस तालीमी निजाम से जहां हमारी नौजवान नस्ल की अक्सरियत तालीम हासिल कर रही है। अब अगर हम उन्हें बताएं कि कुरान में यह है, हदीस में यह है, मुफस्सिरीन ने यह फरमाया है, फुक़हा ने यह राय कायम की है, तो उनको लगता है कि यह सब इनकी अपनी बनी बनाई बातें हैं। अब उनको ऐसी ज़हनियत दे दी गई है, उनके जहन में ऐसा नशा पिला दिया गया है कि अब वो बच्चे जब उस तालीम को लेकर के आते हैं हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, तो उसका नतीजा जो होता है उसको आज से 100 साल पहले शायर मशरिक इकबाल ने कहा था कि खुश तो हैं जवानों की खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। जब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जदीद इदारों में हासिल कर रहे हैं, अच्छी नौकरी पे पहुंच जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, तो उनकी तरक्की से और खुशहाली से हम खुश हो रहे होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी जुबान से फरियाद भी निकलती है। और फरियाद क्या कि हम तो समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम। फरागत का मतलब खुशहाली, कि हम तो समझते थे कि ये नई तालीम जो बच्चे हासिल कर रहे हैं उससे फरागत और खुशहाली आएगी। क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। इल्हाद कहते हैं बेदीनी को, कि ये बच्चे जो जदीद इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं उन्होंने अक्ल और हवास पर भरोसा करके जो इल्म हासिल किया है उससे दुनिया में मादी खुशहाली तो आई है, लेकिन उसी के साथ साथ उन जदीद इदारों से जो चीज वो अपने घरों में लेके आए हैं वो इल्हाद है, वो बेदीनी है, ये वो दीन से दूरी हो जाती है। इसीलिए आप मुशाहिदा करते होंगे कि जदीद तालीम याफ्ता अफराद मजहबी रसूमात को, मजहबी तकरीबात को, मजहबी मामलात को वो फरसुदा निज़ाम करार देते हैं, फरसुदा रिवायात करार देते हैं। क्यों? इसलिए कि उन बच्चों की ज़हनी और फिक्री तरबियत ऐसे माहौल में हुई है जहां उन्हें वो नहीं सिखाया जाता जिसको सिखाने की आज के दौर में ज़रूरत है। वो ज़रूरत क्या है? अभी हजरत फरमा रहे थे रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस क्या है, रूहे कायनात का मतलब क्या है। आसान लफ्जों में अवाम के लिए कहूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत है। क्यों? इसलिए कि आला हजरत ने फरमाया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। जान और रूह, जब तक जिस्म में रूह न हो जान नहीं आती है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए जान है, रूह है, और बल्कि रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है
कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत की रोशनी हम पूरे कायनात में भी फैलाने की कोशिश करें, वो कैसे कर सकते हैं? आला हजरत ने फिर फरमाया कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। हक ये के हैं अब्दे इला और आलमे इम्का के शाह, बरज़ख हैं वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। यहां तक तो हम इस बात पर जश्न मनाएं, खुशी मनाएं कि हम ऐसे अजीमुल मर्तबत रसूल की उम्मत में पैदा हुए कि जिनकी रिफत का आलम यह है कि अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लेकिन आज का दौर, आज का माहौल हमें और दावत दे रहा है और हम नहीं दे रहे, आला हजरत ने दिए। इसी नज्म के अंदर आप फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि दिन लहो में खूना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। याद रखिए आज जो ये फिक्री बेराह रवि पाई जाती है, और फिक्री बेराह रवि बुनियाद है बच्चों की समाजी और अखलाकी रवैये में तब्दीली की, कि अगर फिक्र टेरी होगी तो उस फिक्र पर जिस अखलाक को, जिस रवैये को, जिस बिहेवियर को हम कायम करना चाहते हैं वो भी टेरी होगी। और वो टेरी क्या है? आज अपने समाज का और जायजा लीजिए, क्या है? हम खैरे उम्मत हैं, हमारा काम है भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। हमारे समाज में क्या है? भाई भाई में झगड़े, मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी है, बाप बेटे में बातचीत बंद है। ये वो अखलाकी बीमारियां हैं जो हमारे समाज में पाई जा रही हैं। उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद आला हजरत ने बता दी, शर्मे नबी खौफे खुदा। रसूल की उम्मत होने के हम दावेदार हैं, लेकिन रसूल की सूरत और सीरत को हमने कितना अपनाया है? कब्र में जियारत होगी, हमारे शोराए किराम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि पहली मंजिल होगी, और कितनी अच्छी मंजिल होगी कि जियारत होगी। लेकिन वो जियारत इस हाल में हो कि सुन्नत से हम मुनहरिफ हों, सुन्नत के रास्ते से हम भटके हुए हों। तो यही है शर्म नबी। ये एहसास पैदा कीजिए कि जिस रसूल की उम्मत बनकर हम इस दुनिया में जी रहे हैं, उनकी बारगाह में जब हमारी हाजिरी हो तो हमें नदामत और शर्मिंदगी नहीं हो। और उसके बाद जो मंजिल है खौफे खुदा। ये याद रखिए कि इस दुनिया में जो जिंदगी हमें गुजारनी है, उस जिंदगी का पूरा हिसाब ऐसे हाकिम की बारगाह में पेश होना है जो अहकमुल हाकिमीन है, जो अलीम और बसीर है, जो खबीर है। बेशक यही वो अकीदा है जो हमें कुरान और सुन्नत से मिला है। और जब ये अकीदा हम अपने बच्चों तक मुंतकिल नहीं कर पाते, अपनी नई नस्लों तक मुंतकिल नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के दिलों से खौफे खुदा दूर होता जाता है। और जब खौफे खुदा हो दूर हो जाए तो कह रहे हैं कि बेहया बाश गर्च खाही कुन, कि अब जब वो तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, चूंकि तुम्हें बुराइयों से जो चीज रोकने वाली है वो खौफे खुदा है। इससे भी बढ़कर बात कुरान जो दावत दे रहा है, आज बहुत से लोग
रब तबारक ताला के वजूद का इनकार कर रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं शुक्र करम और तरसे सजा।